Assalamualaikum. Welcome to my channel. Web development is one of the most versatile skills as we are living in the 21st century and running different businesses on website is just a part of our life. We can not only run our business but we can also make our projects or can apply for different internships or jobs. Or we can also use different websites for finding different freelancing opportunities. We can also learn, discover, and engage with new things and buy our favorites too. It all begins with the creation of websites. But what actually the web development is and what all goes into the browser process of designing a website? Well, in this video, we will be discussing these both questions. So let's start with the basic. Basically, web development is made up of two words. The first one is web, that refers to the websites or different web pages, anything that works on the internet. Whereas on the second word, development refers to the building the applications from the start. वेब डेवलपमेंट होता क्या है बेसिकली वेब डेवलपमेंट हर वो टास्क जिससे हम वेबसाइट्स बनाते हैं उनको मेंटेन करते हैं और उनको ऑनलाइन ब्राउजर पे रन करवाते हैं दिस all comes under the web development. It includes not only designing, but it also includes web publishing, web programming, and database management. In short, it refers to the process of creating websites on the internet. बेसिकली वेब डेवलपमेंट इसी तरह है जिस तरह आप अपने घर को बना रहे हैं या घर को डिजाइन कर रहे हैं एक तरफ आपने अपनी वॉल्स भी पेंट करनी है टू लुक द योर हाउस मोर ब्यूटीफुल आपने अपने काउंटर टॉप्स भी इंस्टॉल करने हैं अपने अपने रूम्स में डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स भी बिछाने हैं लेकिन अबव ऑल आपने अपने घर के बहुत से छोटे छोटे अहम काम करने हैं लाइक यू हैव टू ले आउट ऑल द पाइप्स और वायर्स जो कि आपकी डिफरेंट यूटिलिटीज को हेल्प आउट करता है इन ऑर्डर टू फंक्शन इसी तरह हम अपनी वेब डेवलपमेंट भी करते हैं ऊपर ऊपर से हम डिजाइनिंग करते हैं लेकिन उसके पीछे ऑन द बैक एंड हम डिफरेंट डेटाबेसेस कॉन्फ़िगरेशंस और नेटवर्क्स को ज्वाइन करके एक अच्छी प्रोडक्टिव इंटरैक्टिव वेबसाइट डेवलप करते हैं We classify websites in three main layers or levels. The first one is front end development, the second one is back end development, or the third one is full stack development. Whereas the person who design all these developments are known as developers. सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को डिस्कवर करते हैं ये सिर्फ सरफेस एरिया लेवल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं वो तमाम चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इसमें आपके कलर स्कीम्स आ जाती हैं आपका पेज का फॉर्मेट आपका टेम्पलेट आपका लेआउट ये सब चीज़ें जो हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आ जाती हैं इट नॉट ओनली टेक केयर्स ऑफ द लेआउट बट इट also provides interactivity using different programming languages like HTML, CSS and JavaScript. हम इसको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहते हैं और ये तमाम वेबसाइट्स और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखते हैं ये रन होते हैं थ्रू अ प्रॉपर ब्राउज़र और एन इंटरनेट विदाउट ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम एक्सप्लोरर वी कैन नॉट रन दीज वेबसाइट्स हम इसका आइडिया इस तरह ले सकते हैं कि हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है हमने उसके ऊपर कोई पिक्चर जो है वो अपने ड्रॉ की है और उसके बाद उस पिक्चर को हमने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है whatever you see and whatever you use on the website having some visual aspect comes under the front end development that includes drop down menus the text the pictures the videos and everything who writes a series of programs to bind and structure the elements make them look good and act interactivity now the second one is back end development ये वो जगह होती है जहाँ पे आपके सारे टेक्निकल एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट के पड़े हुए होते हैं आप ये समझें कि एक स्टेज है दैट इज द योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और जो बैक स्टेज है दैट इज योर बैक एंड डेवलपमेंट It
features your image gallery. For example, आप जिस तरह अपनी फाइल्स या इमेजेस स्टोर करते हैं किसी भी जगह पे, तो बैक एंड डेवलपमेंट जो है वो जगह है जहाँ पे आपकी स्टोरेज स्पेस का सेटअप किया हुआ होता है. द बैक एंड ऑफ द वेब कंसिस्ट ऑफ द सर्वर दैट होस्ट द वेबसाइट. वो एप्लीकेशन जो रन करती है और उसके अंदर हम एक प्रॉपर डेटाबेस कंटेन करते हैं ताकि हम अपना डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकें. बेसिकली बैक एंड जो डेवलपमेंट है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करती है ताकि सर्वर को इंश्योर कर सके कि एप्लीकेशंस और डेटाबेसेस दोनों जो हैं वो एक साथ स्मूथली जो है वो काम करेंगे. इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसमें हमें एनालाइजेशन की ज़रूरत होती है कि कंपनी की क्या ज़रूरियात हैं या फिर क्लाइंट की क्या ज़रूरियात हैं और हम उसको प्रोवाइड कर सकें प्रॉपर एफिशिएंट सॉल्यूशंस ऑफ प्रोग्रामिंग. और ये सब कुछ हमें करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं. उसमें हमारे पास PHP, रूबी, पाइथन, जावा और इनको बैक एंड डेवलपमेंट को हम सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं. बेसिकली जो बैक एंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. नंबर 1 इज सर्वर, द सेकंड वन इज एप्लीकेशन एंड द थर्ड वन इज डेटाबेस. जबकि जो थर्ड है दैट इज नोन एज फुल स्टैक डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है कि जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट को दोनों को इकट्ठे मिला के एक नई वेबसाइट पे लाइक प्रॉपर वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट. नेचुरली वर्किंग अपॉन दिस इज अ लेवल ऑफ एक्सपर्टीज विल टेक लॉन्गर. और इस फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल. वेबसाइट की 3 लेयर्स हैं. सबसे पहला उसकी लेयर है स्ट्रक्चर जिसको हम रेफर करते हैं HTML से. Here the second layer consists of styles which can be made through CSS, whereas JavaScript deals with the behaviors of the website. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वेब फ्रेमवर्क्स. ये वो फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हमारी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज में इनबिल्ट होते हैं दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स इंक्लूड्स रिएक्ट, एंगुलर, डिजेंगो, लारावेल, रूबी ऑन रेल्स, वर्डप्रेस. ये वो टूल्स हैं, वो प्रैक्टिसेस कंसिस्ट करती हैं जिसमें हम अपनी कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस को आसानी से बना सकते हैं. वेब प्रोग्रामिंग के बहुत से फीचर्स हैं. कुछ फीचर्स जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने हैं उसमें से सबसे पहला ये है कि दैट इट क्रिएट्स एक्सेसिबिलिटी. इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड मेकिंग देम एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स. ये ना सिर्फ प्रोग्रामिंग को एक पावरफुल टूल के तौर पे प्रेजेंट करती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, इन ऑर्डर टू कॉमर्स एंड इन ऑर्डर टू एंटरटेन अदर्स. द सेकेंड वन इंक्लूड्स इंटरएक्टिविटी. इंटरएक्टिविटी बेसिकली जो है अलाउ करती है इंटरएक्टिव क्रिएशन ऑफ वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स सच एज वेब एप्लीकेशंस जो ना कि सिर्फ रिस्पॉन्ड करती हैं यूजर इनपुट को बल्कि आपको आउटपुट पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस के तौर पे देते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, रैपिड डेवलपमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. स्केलेबिलिटी जो है वो वेब डेवलपमेंट की क्रिएशन और प्रोडक्ट्स को अलाउ करती है जो कि आप अकोमोडेट करते हैं नंबर ऑफ यूजर्स और डेटा को इंक्रीज करने में. सिक्योरिटी जो है वो आपकी इंक्रिप्शन और SSL को प्रोटेक्ट करती है ताकि आपका जितना डेटा है वो सिक्योर रह सके. कंपैटिबिलिटी जो है आपकी किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने में विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर हेल्प करती है जो कि कंपैटिबल बनाती है तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कि आपकी वेबसाइट रन कर सके. वेयर एज रैपिड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द स्ट्रीमलाइन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस allowing web developers to create web-based products quickly and efficiently. Last but not the least, why is web development is important? Basically ये web development जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का दिल है. इट क्रिएट्स डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स. आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी एड कैंपेन्स, आपके ईमेल कैंपेन्स, ये सब जो हैं वो डिफरेंट यूजर्स को आपकी वेबसाइट के ऊपर लेकर आते हैं. Hopefully you got my points regarding the web development. Thank you, Jazakallah.